नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस अपने चैनल जीके विद एसआर विश्नोई चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक भी यदि नोट्स नहीं बनाने शुरू किए तो आप बहुत व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना लें, सिस्टमेटिक रजिस्टर बनाएं और उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित जो कंटेंट है आप उसमें हैंड रिटन बहुत अच्छे से उतारें और उनसे संबंधित चीज़ें याद करें और उन्हीं से रिलेवेंट प्लेलिस्ट में एमसीक्यू टाइप के प्रश्न जो मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए आरपीएससी के अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए वो भी इस प्लेलिस्ट में है। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से डेडिकेशन के साथ में पढ़ें और यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं उसका जवाब दूंगा। और कहीं कहीं किसी किसी जगह मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसका बाद में संशोधन या अगली क्लास में उसका जवाब है वो दे देता हूँ। तो आप अच्छे से पढ़ें और दूसरा, यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको किसी भी राजस्थान के किसी भी कोने में यदि आप बैठे हुए हैं तो आपको किसी भी भूगोल के विषय अध्यापक की आपको एप्लीकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इन चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और यदि आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीज़ें फास्ट पढ़ना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू वीडियोज और ये, तो फिर शिक्षक अकेडमी की प्लेलिस्ट में मतलब एप्लीकेशन से आप लोग कोर्स है वो ले सकते हैं। यदि आपको किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो और बाद एग्ज़ाम आपका बहुत टाइम बाद में, तो फिर धीरे धीरे तो मैं ये मैक्सिमम चीज़ें आपको करवा दूंगा, डेफिनेटली करवा दूंगा। हम लोग राजस्थान की वनस्पति वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने 18वीं वन रिपोर्ट के आंकड़े पढ़े। आप सभी विद्यार्थियों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि वन रिपोर्ट के ऊपर आप वीडियो बनाए, लेकिन हम लोगों ने जहाँ से पढ़ना शुरू किया पढ़ते पढ़ते यहाँ तक हम लोग पहुंचे और उसके बाद में ये वीडियो बनाया। तो उसके बाद में हम लोग आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, राजस्थान की वनस्पति टॉपिक, राजस्थान की वनस्पति। ठीक है, तो राजस्थान की वनस्पति में सबसे पहले हमने पढ़ा आईएसएफआर की 18वीं वन रिपोर्ट और वन रिपोर्ट के बाद में उससे रिलेवेंट कुछ फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे और फिर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वनों का प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। वो तीन भागों में होगा, एक तो आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन और एक अवर्गीकृत वन। तो यहाँ तक हम लोग इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वनस्पति वाला टॉपिक 5 सेक्शनों में बांट के पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ से नई हेडिंग शुरू होती है वहाँ हम लोग इसको नए वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो 5 सेक्शन में हमने इसको बांटा था। आईएसएफआर की वन रिपोर्ट, उसके बाद प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, सामान्य आधार पर वनों का वर्गीकरण, राजस्थान की महत्वपूर्ण वनस्पति और फिर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो आगे के फैक्ट में आप लोग लिखें, राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से है? वनस्पति तो हम लोग पढ़ेंगे पतझड़ वनस्पति है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से हैं? तो वृक्ष किसके जवाब दोगे? दोंकड़ा के वृक्ष हैं। दोंकड़ा के वृक्ष सबसे ज्यादा है, एनागोसिस पेंडुला इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य में सर्वाधिक वृक्ष, राज्य में सर्वाधिक वृक्ष, राज्य में सर्वाधिक वृक्ष दोंकड़ा, राज्य में सर्वाधिक वृक्ष दोंक और दोंक का ही वैज्ञानिक नाम है एनागोसिस, एनागोसिस पेंडुला, एनागोसिस पेंडुला। दोंकड़ा के वृक्षों का सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम है एनागोसिस पेंडुला। और दूसरे सबसे ज्यादा वृक्ष है, सेकंड हाईएस्ट वृक्ष है प्लास, प्लास या ढाक, प्लास या ढाक के वृक्ष, इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये सेकंड हाईएस्ट वृक्ष है। दोंकड़ा के वृक्ष, राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से? तो जवाब दोगे दोंक के वृक्ष राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब राजस्थान टोटल ऑल ओवर पूरे राजस्थान का जो क्षेत्र है इसी कितने वन मंडलों में बांटा गया? जैसे राजस्थान में जिले के संभाग होते हैं वैसे वैसे वन मंडल भी है। तो राजस्थान को कितने वन मंडलों में बांटा गया? टोटल 13 वन मंडलों में विभाजित किया, जिसमें सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर वन मंडल है और सबसे छोटा वन मंडल सिरोही वन मंडल है। तो राज्य को, राजस्थान को 13 वन मंडलों में, राजस्थान को 13 वन मंडलों में 13 वन मंडलों में बांटा गया है। राजस्थान को 13 वन मंडलों में बांटा गया है। सबसे बड़ा वन मंडल, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा वन मंडल, सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर वन मंडल। सबसे छोटा वन मंडल, सबसे छोटा वन मंडल सिरोही वन मंडल है। सबसे छोटा वन मंडल सिरोही वन मंडल है। अब भारत में समय समय पर वनों का विकास करने के लिए अंग्रेजों के काल में भारत की सबसे पहली वन नीति लाई गई थी, और अंग्रेजों के काल में भारत की पहली वन नीति 1894 में लाई गई थी। 1894 में। इससे पहले कल वाले जो हमने वन पढ़े थे उसमें एक हमने पढ़ा था मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन हमने वह भूलवंश अलवर लिख दिया, जबकि है कौन सा? राइट जवाब है उदयपुर। उदयपुर है। मध्यम सघन वन सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर में जो वन थे वो थे 2767 किलोमीटर स्क्वायर, और 2767 किलोमीटर स्क्वायर है वो 23.60% भाग पर है। 23.60% भाग पर है। तो मध्यम सघन वन उदयपुर में। उदयपुर में कुल वनावरण 2767, और जो कुल वन प्रतिशत है वो 23.60 है। प्रतापगढ़ में 22.48 है, सिरोही में 17.50 है, और करौली में 15.18% है। ये चीज वहां पे आप सही कर लेना, नोट्स बना रहे वहां पे। उसके बाद में देखो, भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति 1894 में अंग्रेजों के काल में, अंग्रेजों के काल में लाई गई। भारत की प्रथम वन नीति 1894 में अंग्रेजों के काल में लाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारत की पहली वन नीति 1894 में। आजाद भारत की पहली वन नीति 1952 में लाई गई थी, जिसका बाद में जाके संशोधन 1988 में हुआ। तो आजाद भारत की पहली वन नीति 1952, दूसरी वन नीति 1988, और इसी नीति के तहत ये घोषित किया कि भारत के 33.33% या 1/3 भाग पर वन होने अनिवार्य। आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझें, बड़े डेडिकेशन के साथ में समझें, और यदि आपने सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु, नदियां, झीलों का नोट्स नहीं बना लें, और फिर वनस्पति, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव, खनिज, उद्योग, कृषि, जनगणना, सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग व्यवस्थित रूप से। उसके बाद आप अगला लेके, आजाद भारत की आजाद भारत की प्रथम वन नीति, आजाद भारत की प्रथम वन नीति 1952 में जारी, 1952 में जारी। आजाद भारत की पहली वन नीति कब जारी हुई? 1952 में। उसके बाद में भारत की दूसरी वन नीति, भारत की दूसरी वन नीति सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी, भारत की दूसरी वन नीति 1988 में जारी। भारत की दूसरी वन नीति 1988 में जारी। अब दूसरी वन नीति या फिर भारत की वन नीति के तहत ये घोषित किया गया है कि भारत के राज्य और भारत के एवं भारत के सभी राज्यों के 33.33% भाग पर वन होने अनिवार्य है। तो नेक्स्ट, इस नीति में घोषित किया कि भारत एवं इसके राज्यों की
राज्यों के 33.33% या 1/3 भाग पर 33.33 या 1/3 भाग पर वन होने अनिवार्य है। 33.33% या 1/3 भाग पर वन होने अनिवार्य है। ये कौन सी वन नीति के तहत घोषित किया गया? तो जवाब दोगे दूसरी वन नीति 1988, या इसको प्रथम संशोधित वन नीति के नाम से जाना जाता है। दूसरी वन नीति के तहत ये घोषित कर दिया कि भारत के 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। अभी भी भारत इस क्राइटेरिया से बहुत पीछे। क्यों? क्योंकि भारत में वन है वो 24.62% है और राजस्थान में है वो 9.60% है। तो ये चीजें तो है, आप सही कर लेना, जैसे मध्यम सघन वन ये वाला। और जो वनों में वृद्धि हुई थी वो वृक्षावरण में हुई थी 468 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि, 468 किलोमीटर की वृद्धि। मध्यम सघन वन उदयपुर में वन है 2767 जो कि 23.60% होते हैं, और वृक्षावरण में 478 किलोमीटर स्क्वायर की टोटल वृद्धि हुई थी। आप लोग सही करना उसको। उसके बाद में अगला देखो, इसमें अब वनों में 2 प्रकार की छूट दी गई थी। छूट क्या दी गई कि यदि कोई पहाड़ी एरिया है तो उसमें 60 से 65% भाग पर वन होने चाहिए, और यदि कोई मैदानी और कृषि योग्य क्षेत्र है तो वहां पे 20 से 25% भाग पर वन हो सकते हैं। इसलिए आपसे प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में कितने भाग पर वन होने चाहिए, तो अरावली की पहाड़ियों में तो 60 से 65%, और जो पूर्वी मैदान कृषि योग्य है उसमें 20 से 25% भाग पर वन हो सकते हैं। यानी इसमें 33.33% वाला जो क्राइटेरिया, इसमें 2 प्रकार की छूट दी गई। छूट क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में 60 से 65% भाग पर वन, 60 से 65% भाग पर वन। मैदानी क्षेत्र में 20 से 25% भाग पर वन, 25% भाग पर वन हो सकते हैं। 20 से 25% भाग पर वन हो सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की छूट दी गई थी। राजस्थान की पहली वन नीति कब जारी की गई थी? तो 18 फरवरी 2010 में। और राजस्थान की नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को जारी हुई। इसमें यह डिसाइड किया गया कि हम वन का जो प्रतिशत रेशियो 9.60 है उसको बढ़ा करके 20% तक करने का टारगेट रखा गया है। तो अगला लिखे, जैसे राजस्थान की प्रथम वन नीति, राजस्थान की प्रथम वन नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम वन नीति ऑब्लिक पर्यावरण नीति ऑब्लिक जैव विविधता नीति, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी, जैव विविधता नीति 18 फरवरी 2010 को जारी, 18 फरवरी 2010 को जारी। नेक्स्ट, वन नीति जारी करने वाला, वन नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य, तो देश का पहला राज्य जिसने अपनी खुद की स्वयं की वन नीति जारी की, वो राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान देश का पहला राज्य है। उसके बाद में राजस्थान की
नवीनतम वन नीति, राजस्थान की नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को जारी, 5 जून 2023 को जारी। इसका लक्ष्य 1% 20% करना है। जो राजस्थान में 9.60% भाग पर वन है वो 20% करना है। यानी कि वन का जो टारगेट है वो कितने प्रतिशत करने का, जवाब दोगे 20% तक करने का टारगेट है, 20% करना है। नेक्स्ट, वन संरक्षण योजना बनाने वाली वन संरक्षण योजना बनाने वाली राज्य की प्रथम रियासत, वन संरक्षण योजना बनाने वाली राज्य की प्रथम रियासत जोधपुर 1910। वन संरक्षण अधिनियम लाने वाली राज्य की प्रथम रियासत जो अपनी संसद से अलवर 1935। वन संरक्षण अधिनियम बनाने वाली प्रथम रियासत, वन संरक्षण अधिनियम बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर नहीं अलवर 1935। वन संरक्षण अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत अलवर 1935। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना, निदेशालय की स्थापना 2019, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2019। वन एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई। नेक्स्ट, राजस्थान में वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और फिर उसके बाद में राजस्थान वन अधिनियम 1953 में लाया गया था जो 1 जून 1953 को लागू हुआ। और उसके तहत राजस्थान के वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रिजर्वेड फॉरेस्ट और आरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और उसके बाद में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। 3 प्रकार के वन बांटे गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1950। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1950। नेक्स्ट, राजस्थान वन अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम 1953। राजस्थान वन अधिनियम 1953 और इसके तहत राजस्थान के वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया जो प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण हुआ। राजस्थान वन अधिनियम 1953। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत
इस अधिनियम के तहत राज्य के वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। राज्य के वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अरे वो उसने भेजी नहीं अभी तक, मैं उसको फोन करूं। राज्य के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य के वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। अब ये प्रशासनिक आधार पर राजस्थान के वनों की 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, हम लोग इनको पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पहला, जैसे फर्स्ट, आरक्षित ओब्लिक रक्षित वन। रिजर्वेड फॉरेस्ट 37.05%। सर्वाधिक 37.05%। चलो अगले एडिशनल फैक्ट हम लोग लिख देंगे। सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। सेकेंड टाइप के जो वन होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षित वन। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 56.55%। और इसकी तीसरी कैटेगरी है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 6.40%। वर्तमान तक ये कंडीशन राजस्थान में है कि राजस्थान में आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, जवाब दोगे 37.05%। राजस्थान में सुरक्षित वन कितने, 56.55। ये हिंदी वाले नाम याद नहीं हो तो अपने इंग्लिश वाले नाम याद कर लेना। रिजर्वेड फॉरेस्ट 37.05, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 56.55%, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 6.40%। बहुत इजी है और इंग्लिश वाले नाम याद रखोगे तो एग्जाम हॉल में आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, आरक्षित वन सर्वाधिक क्या क्या कैटेगरी होती है इनकी और क्या क्या चेंजअप होते हैं इनमें। सर्वाधिक उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, जवाब दोगे उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर एवं सबसे ज्यादा इनका प्रतिशत रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर का काम करता है। उसके बाद में सर्वाधिक उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, यह है वन विभाग के अधीन होते हैं।
अधीन होते हैं। ये वन विभाग के अधीन होते हैं, कोमा इनमें पशुचारण एवं लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ध्यान रखना, ऐसे वन राष्ट्रीय उद्यान और अति विशिष्ट श्रेणी के अभयारण्यों में ज्यादा होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आरक्षित टाइप के, रिजर्वेट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ये वन विभाग के अधीन होते हैं और इनमें पशुचारण और लकड़ी काटना बोली के माध्यम से भी अनुमति नहीं मिलती है। नेक्स्ट, यह है वन पारिस्थितिकीय संतुलन। इकोलॉजिकल बैलेंसिंग, पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए अनिवार्य है। कोमा लगा के लिख दो। इन्हें जैव विविधता के संरक्षक कहा जाता है। इन वनों को जैव विविधता का संरक्षक या पोषक कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरे टाइप के जो वन है उनका नाम है सुरक्षित, या इनको संरक्षित भी कह सकते हो। संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड नाम है इनका। बहुत इजी चीजें हैं, आराम से पढ़ो। और जो स्टूडेंट ऐसे जो राजस्थान गवर्नमेंट में जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उन विद्यार्थियों तक भी इस क्लास का लिंक आप जरूर अवश्य शेयर करें ताकि वो विद्यार्थी भी इनसे लाभान्वित हो सके। और बाकी आप इसकी प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। प्लेलिस्ट बहुत व्यवस्थित रूप से बनी हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर भी एमसीक्यू टाइप की क्लासें, वन शॉट क्लासेज, लॉन्ग क्लासेज, उसके बाद में करंट से संबंधित वीडियोज, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोज, ये सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलतेगी। सुरक्षित वन सर्वाधिक ये वन भी देखो वन विभाग के अधीन तो होते हैं, लेकिन इनमें वन विभाग बोली के माध्यम से सूखी लकड़ी काटने एवं पशुचारण की अनुमति दे सकता है। वन कौन से होते, जवाब दोगे सुरक्षित वन। सर्वाधिक 12 एवं करौली में पाए जाते हैं। बारह एवं करौली में पाए जाते हैं। सर्वाधिक 12 एवं करौली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यह वन विभाग की, ये वन विभाग के अधीन होते हैं, परंतु इनमें बोली के माध्यम से वन विभाग पशुचारण एवं सूखी लकड़ी
सूखी लकड़ी काटने की अनुमति दे सकता है, की अनुमति दे सकता है, की अनुमति दे सकता है, सूखी लकड़ी काटने की अनुमति दे सकता है। तो ये सुरक्षित प्रकार के वन होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रशासनिक आधार पर सबसे बड़ा वनों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो जो ये हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ये प्रशासनिक या वैधानिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया। अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर एवं गंगानगर में, बीकानेर एवं गंगानगर में, बीकानेर एवं गंगानगर। नेक्स्ट देखो, यह वन भी वन विभाग के अधीन होते हैं, ये वन भी वन विभाग के अधीन होते हैं, परंतु इन पर या इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं होता है, इनमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे गीली लकड़ी काटना तो भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक कानूनी अपराध है, लेकिन पशु चारण करना और सूखी लकड़ी काटना इनमें कोई प्रतिबंधित नहीं होता है या कोई प्रतिबंध इनमें नहीं होता। अगला, जैसे ये जो हमने पढ़ी, ये पढ़े थे प्रशासनिक ओब्लिक वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक ओब्लिक वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक ओब्लिक वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमने ड्राफ्टिंग क्या बनाई, सबसे पहले ISFR की 18वीं वन रिपोर्ट, दूसरा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ISFR की जो रिपोर्ट है उसमें वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन। अति सघन वन अलवर में, मध्यम सघन वन उदयपुर में, खुले वन उदयपुर में। प्रशासनिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है या वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण है, ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत हुआ या किया गया, और इनमें वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रिजर्वेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। याद रखना, ये लैब असिस्टेंट में या लाइब्रेरियन में एग्जाम में प्रश्न आया था, राजस्थान में कौन सा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण नहीं है, आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत, वर्गीकृत। तो वर्गीकृत नाम से वनों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, हम लोगों ने ड्राफ्टिंग बनाई पूरी, और यदि आपने पहला वीडियो इससे संबंधित नहीं देखा तो आप जरूर देखें, और उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है 5 भागों में हम इस टॉपिक को बांट के पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ लिया 18वीं वन रिपोर्ट, दूसरा पढ़ लिया प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के वनों का सामान्य वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण वनस्पति और उनका वैज्ञानिक नाम क्या है और उनके उपनाम क्या है, और उसके बाद में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो ये एक पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा राजस्थान की वनस्पति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में वन्य जीव या जैव विविधता, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करने वाले। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, ये कुछ एडिशनल फैक्ट थे। राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष दौंक, जिनका वैज्ञानिक नाम एनागोसिस पेंडुला है। प्लास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये सेकंड हाईएस्ट वृक्ष है। उसके बाद में 13 वन मंडल है, सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर, सबसे छोटा सिरोही। भारत की पहली वन नीति 1894, आजाद भारत की पहली वन नीति 1952, भारत की दूसरी वन नीति 1988, इसको संशोधित वन नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत ये घोषित हुआ कि भारत में 33.33 या 1/3 भाग पर वन होने चाहिए, 2 छूट दी गई, पहाड़ी क्षेत्र और ये एडिशनल फैक्ट जो जिनके बारे में आपको जानकारी याद रखनी है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर ये हमने प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया। तो आज की इस वीडियोज में हम लोग इतना ही मिलेंगे।
आप सारे विद्यार्थी बहुत व्यवस्थित रूप से पढ़े और इसी तरीके से मजबूती के साथ में तैयारी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।